जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, अब तक हमने चर्चा करी सूर्य पर, चंद्रमा पर, शुक्र पर, शनि पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगल ग्रह पर। सभी जानते हैं कि एक ग्रह ना किसी को राजा बनाती है ना रंक बनाते हैं। हम एक एक ग्रह का 12 हाउस में फल बता रहे हैं। वो फल कौन सा है? वो है शास्त्रोक्त फल। जब हम कई कुंडली में ग्रह एक साथ बैठ जाती हैं, उसके फल अलग अलग होते हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं 12 हाउसेस में मंगल का, यानी कि विभिन्न हाउसों में। अब हम चर्चा करते हैं मंगल की कौन सी राशि है। मंगल की 1 और 8 राशि है, यानी कि मेष और वृश्चिक। मंगल उच्च में कहाँ का हो जाता है? उच्च का हो जाता है 10 नंबर में, यानी कि मकर में। नीच का कहाँ हो जाता है? यानी कि कर्क में वो नीच का हो जाता है। हमारे जीवन में वैसे तो हर ग्रह का महत्व होता है, हमारे साहस में, हमारी हिम्मत में, हमारे फैसले में, हमारे प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में, हमारे छोटे भाइयों में, हमारे सर्जी में मंगल का विशेष योगदान होता है। क्योंकि जिस जातक के अंदर यदि किसी कारणवश शक्ति का, यानी कि साहस का संचार नहीं है, वो में भी थोड़ा परेशान हो सकता है। और कुंज दोष जो होता है, जिसे मांगलिक दोष कहते हैं, हमारे यहाँ शास्त्र में उसका बड़ा विशेष स्थान दिया गया है। जैसे कहते हैं कुछ विद्वान कि 1, 4, 7, 8, 12 में जब मंगल बैठ जाए मांगलिक दोष हो जाता है। लेकिन यदि इन्हीं स्थानों में शनि राहु बैठ जाते हैं तो मांगलिक दोष कम हो जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि कुंडली और पीड़ित हो गई, क्योंकि मंगल की जहां दृष्टि पड़ती है, क्योंकि हम मंगल के यदि स्वरूप को देखें तो देखने में सुंदर नहीं है, साहस नहीं है, आंखें उनकी चमकती रहती हैं। जितने भी हमारे ये फौजी भाई होते हैं, जितने हमारे पुलिस वाले होते हैं, जो हमारी जितने साहसिक कार्य करते हैं, इनमें मंगल का सबसे बड़ा योगदान होता है। आप देखेंगे कि ये जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, इनके भी मंगल जो होते हैं मतलब अच्छी स्थिति में होते हैं, लेकिन पाप ग्रह से दुष्ट होते हैं। एक कहते हैं किसी को परेशान करना, एक बचा करना, वो अलग अलग कार्य होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि मंगल विभिन्न भागों में 12 हाउसेस में कैसे कैसा फल देते हैं। एक हमेशा में ध्यान रखना चाहिए, मैं बार बार कहता रहता हूं, और जो कि 101% सही भी होता है, जो शुभ ग्रह होते हैं वो केंद्र त्रिकोण में अच्छा फल देते हैं, यानी कि इस पर, इस पर, इस पर और ये इस पर, केंद्र पर 1, 4, 7, 10 और 1, 5, 9 में। मंगल देता है 3, 6, 10, 11 में। कुछ चीजों को हमें बचाना पड़ता है। जैसे सपोज कर लो मंगल अपने घर में बैठ गया, मंगल अपने उच्च पे बैठ गया, अपने घर का कोई नाश नहीं करता। यदि सपोज कर लो मंगल अपने सप्तम, यानी कि 180 डिग्री पे बैठे अपने घर को देख रहे हैं। हमारे एक जो सिद्धांत है, जो भाव स्वामी दुष्ट हुई तो तस्य भाव वृद्धिस्ति, वो हर कुंडली में लगता है। तो अपने घर को दूर से कहीं देख रहे हैं, वो कभी परेशान नहीं करता है। आइए, हम किसी राशि की बात नहीं कर रहे, हम केवल लग्न में इसकी चर्चा करते हैं। लग्न में यदि पाप ग्रह से दृष्ट है और शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो जातक देखने में सुंदर नहीं होगा, क्रोधी होगा, हमेशा गुस्से में रहेगा, और गुस्से में के द्वारा अपना ही नाश करने की उसमें एक अलग से एक हैबिट बन जाती है। लेकिन वो साहसी हो सकता है। अब आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? धन का। यदि किसी कारणवश या शत्रु राशि में बैठ जाता तो जातक के धन का दुरुपयोग होता रहेगा, उसका चेहरा अच्छा नहीं होगा, वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, क्योंकि हमें वही कारक तत्व उसके भाव के कारक तत्व से मिलाने पड़ते हैं। यानी कि समय समय पर परिवार में कोई भी परेशानी आ सकती है। अब आते हैं थर्ड हाउस में। मैंने लिखा कि मंगल जो फल देते हैं 3, 6, 11 में देते हैं। इस संसार में क्या हर एक जगह ही साहस का एक विशेष रोल होता है। यदि थर्ड हाउस में मंगल बैठ जाता है तो उस अपने छोटे भाइयों का विशेषकर, क्योंकि ये मंगल छोटे भाई का कारक होता है, उसे एक बढ़ोतरी में उनका सहयोग मिल सकता है। अपने साहस से, अपने हिम्मत से, अपने हौसलों से वो समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। लेकिन
थर्ड हाउस अष्टम टू अष्टम होने के कारण वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि मंगल थोड़ा एक विस्फोटकारी ग्रह है, तो समय समय में छोटी मोटी चोट लगने का भय बना रहता है। फिर आते हैं हम चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव किसका होता है? माता का। कहते हैं भाव कारक सुनाश के। ऐसे जातक को यदि कोई प्रॉपर्टी मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, यदि उस घर का स्वामी अपने से दूर चला गया हो, माता की हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, उसे प्रॉपर्टी संबंधित यानी सुख में कोई परेशानी हो सकती है, और उसे माता का भी प्रेम उसके साथ कम हो सकता है, और उसकी वैवाहिक जीवन भी थोड़ा परेशानी हो सकता है। क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक होता है, क्योंकि मंगल की चौथी और आठवीं यानी कि सप्तम तो दृष्टि होती है। जब ये चौथी दृष्टि से स्पाउस भाव को देखेंगे तो मैरिज लाइफ के लिए थोड़ी परेशानी युक्त हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के बीच में विचार मतभेद होकर सेपरेशन का भी भय बना रहता है। अब आते हैं हम पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है? संतान का है, हाई एजुकेशन का है ना, पूर्ण कर्म का होता है। यदि मंगल यहाँ अपनी स्वय राशि के नहीं बैठे हैं, उच्च के नहीं बैठे हैं, तो संतान के लिए ये शुभ नहीं होंगे। ये संतान को समय समय पे किसी भी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा जातक, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी होता है, बुद्धि में के द्वारा फैसले लेने में भी कोई परेशानी हो सकती है। क्योंकि जब हम मंगल की दृष्टि देखते हैं, यदि चंद्रमा पर दृष्टि आ जाती है तो जातक मन में से परेशान हो सकता है, लेकिन हम वो चर्चा नहीं कर रहे, हम तो केवल इनके बैठने की चर्चा कर रहे हैं और कुछ दृष्टियों की। अब जैसे 6 हाउस में मैंने लिख दिया कि 3, 6, 11 में देता है, तो क्या करेगा 6 हाउस में? देखिए, चोट पोट का हमेशा भय बना रहेगा, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाए, बॉडी में से ब्लड निकल जाए, लेकिन शत्रु का दमन करेगा। क्योंकि मैंने बताया मंगल की 8वीं दृष्टि होती है, जब उसकी दृष्टि लग्न में आएगी तो जातक साहसी हो जाएगा। आपको पता है कि विपरीत समय में, उल्टे समय में, हमारे माइनस समय में साहस का कितना बड़ा योग होता है। तो ऐसा जातक शत्रु का दमन करता, अपने भुजबल से, अपनी मेहनत से धन कमाता है, और साहसी कार्य कर करके अपनी आजीविका को अच्छे रूप में ले जाता है। अब आते हैं हम सप्तम भाव में, क्योंकि हमें ग्रह के ओरिजिनल कारक तत्व समझने पड़ेंगे। सप्तम भाव क्या? स्पाउस भाव का स्वामी यहाँ जातक मांगलिक हो जाता है। यदि आप देखेंगे किसी जब कोई एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन देता है कि आपकी वाइफ बहुत सुंदर होगी जी, आपकी तो तेज चलने वाली होगी, यदि सप्तम में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो जातक का स्पाउस सुंदर नहीं होगा, क्योंकि मंगल खुद ही सुंदर नहीं है। कुंज कोण होने का कारण, कुंज दोष होने का कारण, मांगलिक दोष होने के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी का हमें सामना करना पड़ता। मैंने वही बताया कि ये 3, 6, 10, 11 में अच्छा फल देता। अब आते हैं हम अष्टम भाव में। यदि मंगल अपने घर का भाव के बैठे हैं, ये क्या 8 के, तो जातक की आयु अच्छी हो जाएगी, अचानक धन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जातक का छोटा भाई नहीं होगा, और उसको समय समय में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। किन किन परेशानियों का? भूमि संबंधित कार्यों का, जैसे क्योंकि भूमि का भी है, जिस चीज का मंगल कारक है उस चीज में यहाँ अष्टम भाव में परेशानी आती रहेंगी। अब देखिए 9th हाउस में आ गया। 9th हाउस का है? पिता का है। पिता को परेशानी हो सकती है। कब परेशानी हो सकती है? जब मंगल की वो अपनी राशि ना हो 1, 8, या वो उच्च के ना हो। यदि सपोज कर लो वो नीच के बैठ गए, तो ये मंगल धर्म से विमुख भी कर सकता है, फादर के लिए शुभता भी प्रदान नहीं कर सकता, भूमि संबंधित कार्यों में परेशानी कर सकता है, और छोटे मोटे हमेशा कलेश करने की भी क्षमता रखेगा। अब आते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में यहाँ दिशा बल मिलता है। कोई सी राशि हो, चाहे मेष हो या कोई सी भी राशि हो, यहाँ दिशा बल मिलता है। ऐसा जातक साहसी हो जाता, हिम्मत वाला हो जाता, उसके बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े सम्मानित पुरुषों से उसे समय समय पर आदर मिलता रहता, वो प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। साहस के बल से अपने कार्य निकालने में वो सक्षमता हो जाती है। क्यों? क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि लग्न में स्थित है। लग्न क्या है? लग्न स्वयं होता है, तो जातक एक साहसी होता है। फिर आते हैं हम 11 में। मैं लिखा कौन कौन से देता? 3, 6, 11 में। 11 में क्या होगा? मंगल साहस के बल से अपने कार्य पूर्ण करेगा, मंगल संबंधित, भूमि संबंधित कार्य करेगा, छोटे भाई का सहयोग मिलेगा, क्योंकि एकादश भाव में हर ग्रह हर चीज देने को तैयार रहती है, लेकिन हेल्थ के लिए ये भाव अच्छा नहीं होता। यदि सपोज कर लो आपके एकादश भाव में मंगल है, अच्छी हेल्थ के लिए, आपकी दुर्घटना ना हो, चोट ना लगे, छोटे भाइयों से अच्छे संबंध रहे, तो मंगल का दान अवश्य करें।
अब आते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस क्या है? हर चीज का हैरेसमेंट है। यदि यहाँ मंगल बैठ जाता, उसकी अपनी राशि नहीं है, तो उसको बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है उसका छोटा भाई ना हो, उसका मकान ना हो, उसकी साहस, उस पर साहस ना हो, आंखों संबंधी बीमारी का भी भय बना रहता। आज हमने वर्णन करा मंगल को भी भावों में। अब यदि किसी कारणवश हमारा मंगल खराब हो जाता है तो हम उसके लिए रेमेडीज क्या करें? हमेशा ध्यान रखना, यदि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमारा मंगल जो अशुभ होगा वो शुभ हो जाएगा। और हनुमान जी की पूजा करने से एक विशेष लाभ ये होता है कि साथ के साथ शनि भी शांत रहते हैं। फिर एक कहते हैं गुरु जी को तंत्रोक्त उपाय बताओ, को सूक्ष्म उपाय बताओ, इसका तांत्रिक उपाय क्या है? तो देखिए, इसका जो एक मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र को यदि आप मंगल आपको कष्ट दे रहा है तो इसके कम से कम 21,000 जाप अवश्य करें, यानी कि 210 माला। तंत्रोक्त में कहा गया है 10 यानी कि 100 माला, लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखो इतनी माला जल्दी से जल्दी कर ले में, और फिर इसकी एक माला डेली अवश्य करें। फिर दूसरा सरल उपाय, क्योंकि ग्रह मैं बताता रहता हूं, ऋषि पाराशर जी कहते हैं, बृहस्पति होरा शास्त्र में लिखा हुआ कि ब्रह्मा जी ने ग्रह को आदेश दे रखा है कि जो भी तुम्हारी पूजा पाठ अर्चना यज्ञ तप दान करें उन्हें अशुभ फल ना देके उन्हें शुभ फल दो। मंगल कैसा है? लाल। तो मंगलवार के दिन जितना प्रातःकाल हो सके 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे लाल वस्तु का दान करें। कैसे के? या तो 400 ग्राम धुली मसूर की दाल विद दक्षिणा मंदिर में दें, या 100 150 200 ग्राम जो भी आपकी इच्छा हो, दान डिपेंड करता है श्रद्धा से, वो आप गाय को या बिजार को दें। कौन सी को दें? जो घूमते रहते हैं, मंगलवार का दिन हो, गाय को या बिजार को गुण दें। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।